सर अब मैं जिस राशि के बारे में जानना चाहूँगी उनका वो आपने हमेशा से कहा है कि वो काफ़ी अपने राशि के हिसाब से थोड़े से ईगोइस्टिक होते हैं, तो क्या ये साल भी लियो के लिए ईगो के साथ चलने वाला है? देखिए, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम, ये चारों अलग अलग शब्द हैं जी। और इन चारों शब्दों को अगर एक साथ जोड़ा जाए तो वो शब्द बनता है ईगो। तो देखिए, प्राइड तक ठीक है, लेकिन जब आपका ईगो हर्ट होने लगे तो दैट मीन्स यू नीड टू लेट गो योर ईगो। वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कसम 2025 में तो खानी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, कई बार इसी के चलते बड़े बड़े लड़ाई हुए, झगड़े हुए, कितनी फसाद हुई, डिवोर्सेस हो गए, लोगों की पार्टनरशिप ब्रेक हो गई ओनली बिकॉज ऑफ ईगो। सर लियो के लिए करियर वाइज किस तरह से रहने वाला है अगर ये ईगो को थोड़ा संभाल कर रखें तो? नहीं, गो तो आई थिंक इट विल गो हो जाएगा। अगर रियलाइज करेंगे तो थोड़ा सा डिले इनका ज़रूर चला पिछले तकरीबन 1.25 साल से, और अभी भी कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा बिकॉज राहु इज ट्रांजिटिंग एड फ्रॉम देयर साइन क्रिएटिंग सम डिलेज। सेकेंडली सैटर्न इनके 7th हाउस में आगे थोड़ी सी चीज़ों को दिक्कत में डालने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो दैट डजंट मीन रहमत ओनली मैरिटल लाइफ, इट आल्सो 7th हाउस इज हाउस ऑफ पार्टनरशिप। तो बहुत लोग वेंचर करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं, पार्टनरशिप होता है, कोई इन्वेस्टर है, और अगर आप वहाँ पे आपका कुछ रिप्ट हो गया तो देन इट इज ए चैलेंज। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा थिंक बिफोर यू स्पीक, क्योंकि यहाँ पे अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, पार्टनरशिप में, तो देन इट इज़ नॉट ए ग्रेट आइडिया। तो ये थोड़ा सा उस पर इनको काम करना चाहिए। बाकी जैसे ही शनि का ट्रांजिशन निकल जाएगा, वो इनके 8th हाउस में आगे भैया तो शुरू करेगा, लेकिन इनके वो दरवाजे खोल देगा जो अगला सवाल आपका था अबाउट मैरिज। वो दरवाजे, खिड़कियाँ सब, मतलब बारात जो है वो दरवाजे पे खड़ी है इनके, मेरे ख्याल से। और ये सबसे जैसे ही शनि निकलेगा 30 मार्च को, और गुरु का ट्रांजिशन चेंज होगा 15 अप्रैल को। तो 30 मार्च को होगी एंगेजमेंट और 15 अप्रैल को होगी शादी एस्ट्रोलॉजिकली। तो ये एक अच्छी इनका अपॉर्चुनिटी है। तो पूरा साल इनके पास है, उसके बाद if they are willing to get married they will get married। जी सर, जैसे आपने कहा कि करियर वाइज या एनी फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप अगर वो देखें तो उन पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ मैरिज के लिए जैसे आपने कहा कि जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा वक्त है। सर हेल्थ कैसे रहने वाली है लियोज की? देखिए, लियोज आर ऑलवेज एक्टिव पीपल। ये लोग हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा मतलब एकदम रेडी for any kind of sport or any kind of challenges, और मतलब चाहे वो बाइकिंग हो या ड्राइविंग हो या गेम्स हो, तो दे आर ऑलवेज एक्टिव इन नेचर। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर स्ट्रेस होता है, जैसे अभी मैंने बताया डिले हो रहा था, 7th हाउस में शनि था, तो इन्होंने काफ़ी स्ट्रेस जो है वो फील किया पिछले 1 साल में। 24 इनका ऐसा निकला, उसके पहले 23 में भी कुछ चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा दे नीड टू नाउ लुक थिंग फ्रॉम विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ अगर ये 2025 का स्वागत करते हैं, क्योंकि इनको ये समझना चाहिए कि 2025 में भी 5 लगा हुआ है, उनकी राशि है, ये ऐसा समझ लीजिए 5 5 25। मैं तो इनको मोटिवेट कर रहा हूँ एक्चुअली, वो नंबर इट इज जस्ट अ नंबर, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दे शुड बिगिन देयर न्यू ईयर विद अ न्यू अप्रोच। क्योंकि कहते हैं कि नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो चेंज योर अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो डिलीट योर ग्रजेस, डिलीट योर कंप्लेंट, जो भी गिले शिकवे थे, कि लम्हा लम्हा है जिंदगी, अभी लम्हा है ये, लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें, और जो बीत गई तो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें। बिल्कुल सही सर, आपकी शायरियाँ बहुत अच्छी होती हैं एंड टू दी पॉइंट भी, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, हालात के हिसाब से जैसे हम बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वो तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी देयर इज नो डिफरेंस, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी यू अंडरस्टैंड फिलॉसफी, एंड द फिलॉसफी ऑफ लाइफ आपको टीचेज यू टू राइट पोएट्री। और मुझे लगता है कि जिंदगी भी पोएट्री की तरह हमको जीनी चाहिए। तो दैट इज हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट। सर ये रही लियो की बातें।